हेलो बच्चों, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी स्टडी मेथड। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 5 को हल करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे हर का परिमेयकरण करना। तो पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 1/वर्गमूल 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसको हल करते हैं और अपन समझते हैं। देखिए लिखा है 1/वर्गमूल 7। 1/वर्गमूल 7, इसको प्रश्न को पहले हम समझेंगे। करना क्या है, हर का परिमेयकरण। यहाँ हर क्या है, डिनोमिनेटर वर्गमूल 7 √7 है। ये एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को हमें किस में बदलना है, परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में। तो हर में यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है, इसको परिमेय संख्या में बदलने को हम परिमेयकरण करना कहते हैं, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये वर्गमूल 7 है। अब हमको ये पता है कि यदि कोई नंबर है, जैसे ये वर्गमूल 7 ही है, इसको अगर हमको वर्गमूल को हटाना है तो हमें वर्गमूल 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। तब ये हो जाएगा वर्गमूल 7 का वर्ग और तब ये आ जाएगा 7, है ना। ये सीख चुके हैं आप पहले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमको अगर हर से अपरिमेय संख्या को हटाना है, उसे परिमेय संख्या में बदलना है, तो हमको वर्गमूल 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब गणित का नियम कहता है कि अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना होगा। समान संख्या का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। चलिए, 1 का गुणा करेंगे वर्गमूल 7 से तो 7 ही आएगा, और यहाँ वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 का गुणा होगा तो वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा भी, वर्गमूल 7/7। अब ये देखिए हर में जो नंबर हमको प्राप्त हो गया है वो है 7। 7 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या थी। तो अपन ने हर का परिमेयकरण कर दिया, यानी हर अपरिमेय से परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 1/वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें वर्गमूल 6 भी एक अपरिमेय संख्या है, उसे घटा रहे हैं तो भी हमें जो सम नंबर प्राप्त होगा वो क्या है, अपरिमेय। और इसको अब हमें किस में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है हर को। तो चलिए 1/वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्गमूल 7 और वर्गमूल 6 का, इन दोनों का जब वर्ग करेंगे तभी ये नंबर हटेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता जाएगा। देखिए वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6, इसमें हम क्या अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है, जो नंबर दिया है वही नंबर लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस से गुणा करेंगे। वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6। अब ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 से गुणा ऊपर होगा तो वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 ही रहेगा, पर हर को ध्यान से देखेंगे। हर में अपन देख रहे हैं वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6, यहाँ है वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6। क्या बन गया, आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, a - b a + b = a² - b²। ध्यान से देखें, यहाँ a की जगह क्या है, वर्गमूल 7 है दोनों जगह, है ना। फिर माइनस प्लस b की जगह क्या है, वर्गमूल 6 है, दोनों जगह वर्गमूल 6 है। तो हम यहाँ पर इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे और इसको चेंज करेंगे, a² - b²। a की जगह क्या रखेंगे, वर्गमूल 7, b की जगह क्या रखेंगे, वर्गमूल 6। तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल 7 का वर्ग ऋण वर्गमूल 6 का वर्ग। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ आप देखिए, ये हमने क्यों ऐसा किया था, यहाँ माइनस है तो प्लस में लिया। अब इसका कारण स्पष्ट हो रहा है कि हम जानते हैं हमको इनका स्क्वायर चाहिए है, तो ये माइनस में है तो हमने दूसरा नंबर क्या ले लिया, प्लस में लिया, तभी ये सर्व समीकरण का उपयोग हम कर पाएंगे। यहाँ अगर प्लस होता तो हम माइनस ले लेते, तो ये सर्व समीकरण का उपयोग कर लेते। ठीक है, तो बस इतना ही अपन को समझना है कि ये सर्व समीकरण का उपयोग हम करेंगे और उसकी a और b की वैल्यू को रखेंगे। अब वर्गमूल 7 का वर्ग है, कितना आ गया भाई, 7 ऋण वर्गमूल 6 का वर्ग 6। अब आप देखिए ये आ गया वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 और बटे में क्या आ गया, 1। 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान सवाल है और यह आते ही है क्वेश्चन। त्रैमासिक परीक्षा में कम से कम 4 नंबर में पूछा जाएगा और वार्षिक परीक्षा में ये 2 अंक में भी आता है। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर प्लस है तो क्या ले लेंगे अपन, बताइए, साथ साथ करते जाइए आप सॉल्व, अगर आपको समझ में आ गया है तो वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2, यहाँ धन है तो हम क्या लेंगे अब ऋण से करेंगे, है ना। तो वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। अब क्या प्राप्त होगा हमको, ये लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगा, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। अब यहाँ 1 का गुणा करेंगे, वही नंबर है 1 का नंबर, 1 से गुणा करने पर वही नंबर प्राप्त होता है। फिर a + b a - b, फिर से वही सूत्र लग गया, जबकि a + b a - b बराबर a² - b²। ठीक है, तो a यहाँ क्या है, a की जगह है वर्गमूल 5 और b की जगह क्या है वर्गमूल 2। तो क्या आ जाएगा, a² यानी वर्गमूल 5 का वर्ग, b² यानी वर्गमूल 2 का वर्ग। तो इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 का वर्ग। कई बच्चे पूछते हैं ये ऋण कहाँ से आ गया, ये ऋण यहाँ से आया है, ये अपन इसको पुट कर रहे हैं ना, इसको रख रहे हैं मान यहाँ पर। हाँ, फिर 1/वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 ऋण वर्गमूल 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2। तो अब ये हो गया भाई वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 बटे 5 में से 2 गए 3। तो ये जो है ये अपना आंसर आ गया। हर में जो नंबर हमको प्राप्त हुआ है 3, वो एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय को परिमेय में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/वर्गमूल 7 ऋण 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो 1/वर्गमूल 7, यहाँ ऋण है, साथ साथ करते जाइए आप, जहाँ अटके तो देखते जाइए। यहाँ गुणा करेंगे किसका, प्लस वाले नंबर पर, माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, और ये हो गया वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 2। अब यहाँ पर फिर से वही 1 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 2, है ना, बटे ये + b a - b, फिर से लग गया a - b a + b = a² - b²। यहाँ क्या आ जाएगा, a क्या है वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 का वर्ग ऋण b क्या है, यहाँ वर्गमूल नहीं लगा, यहाँ 2 बस है तो 2 को ही लेंगे, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, वर्गमूल 7 धन 2 बटे वर्गमूल 7 का वर्ग 7 ऋण 2 का वर्ग 4। तो ये हो गया वर्गमूल 7 धन 2 बटे क्या आ गया, 7 में से 4 गए 3। तो यही अपना आंसर है। ठीक है, वर्गमूल 7 ऋण 2 ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में बदल गई। ये हो गया उत्तर अपना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ उदाहरण कोई भी सवाल करेंगे 2-3, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। 1/वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब यहाँ जब सिंगल नंबर है तब तो बिल्कुल आसान है, वर्गमूल 2 से ही हम गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 का वर्ग, और ये आ गया भाई वर्गमूल 2 बटे 2। ये आंसर हो गया। बहुत आसान और बहुत छोटा, 2 नंबर में आता ही है ना। चलिए नोट कर लीजिए। उदाहरण 17 है 1/2 धन वर्गमूल 3। तो अब यहाँ धन है तो हम क्या ले लेंगे अब ऋण, है ना। यहाँ हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं फिर से वही 1 का गुणा करेंगे 2 ऋण वर्गमूल 3 ही आएगा, और बटे में क्या है a + b a - b, ये सर्वसमी का आप लगाइए a + b a - b, सब जगह यही यूज़ हो रही है ना, a² - b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a की जगह क्या है देखिए 2, और b की जगह क्या है वर्गमूल 3, तो a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर ऋण वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3, वैसा ही रहेगा अंश, हर में क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग 3। तो अब यहाँ घटा देंगे तो हो गया 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 1, और 1 से आप डिवाइड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3। तो ये आपका आंसर हो गया 1/2 धन वर्गमूल 3 को आपने परिमेय संख्या में बदल दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। उदाहरण 18 है 5/वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 5। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 5 वैसे ही लिखेंगे, और इसमें गुणा करेंगे वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 का, ऋण है तो धन
क्योंकि हमको सर्वसमीका का यूज़ करना है, इसलिए हमने धन से गुणा किया। अब देखिए 5 का गुणा होगा तो 5 वैसे ही रखिए बाहर, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5। 5 को यहाँ अंदर गुणा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उसको वैसे ही रखिए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वही सर्वसमीका a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है, वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का वर्ग, ऋण b क्या है, वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 का वर्ग। यहाँ अंश में कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही लिख देंगे अंश को, और हर में क्या है, वर्गमूल 3 का वर्ग यानी 3 ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग यानी 5। तो ये हो जाएगा 5, 3 में से 5 घटाएंगे -2 आएगा, तो माइनस से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्या रही है तो माइनस आ गया। कई बच्चे डर जाते हैं कि माइनस आया आप क्या करें, माइनस आया तो माइनस लिखिए -2, है ना। इसको और व्यवस्थित क्या लिख सकते हैं, -5/2, और अंश में गुणा किसका, ये वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर हो गया अपना। तो ऊपर क्या था, 5/वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 5, इसको इस तरह से व्यवस्थित लिख देंगे, ये आंसर हो गया। अब ये जितने क्वेश्चन बताए हैं इनमें से क्वेश्चन 100% आना ही है परीक्षा में, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।